हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चाहे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10 संस्कृत का पार्ट 6। दोस्तों, भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो बता चुका हूँ भारतीय संस्कारा का। अगर आप ये वीडियो हम सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, जाके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको ये इस क्लास को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, शतप पदी किस संस्कार में संपन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो जात कर्म में, निष्कर्मण में, विवाह में या समापपातन में। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, विवाह में किया जाता है। कौन सा कर्म किया जाता है विवाह में, तो सतपदी जो क्या जाता है क्रिया किया जाता है वो किस संस्कार में, तो विवाह संस्कार में की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो विवाह संस्कार के अंगत क्या नहीं होता है। विवाह संस्कार के अंगत क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए गोदान नहीं होता है, वरदान नहीं होता, कन्यादान या सिंदूर दान। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, गोदान जो नहीं होता है, नहीं तो वर्गदान, कन्यादान और सिंदूर दान विवाह संस्कार में होते हैं। ये गोदान नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होती है तो किससे होती है, धर्मों से होती है, संस्कारों से होती है, कर्मों से होती है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया दोस्तों सब्जेक्टिव वाला वीडियो में कि ये जो होता है दोस्तों आपका प्राचीन संस्कृति की पहचान, ये आपका क्या संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है संस्कार कितने होते हैं। संस्कार कितने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एकादशी है। ऑप्शन नंबर बी 110 है या 13 है या 10 है। बताइए संस्कार कितने हैं। तो आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सतोस्त है, मतलब 6 है। 6 है, कितने 6, सतोस्त मतलब 6। संस्कार कितने हैं, सतोस्त। ठीक है, सॉरी ये 16 होगा। सतोष मतलब 16 होता है दोस्तों। संस्कार कितने होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो बताए, अगर आप नहीं देखें तो जाकर सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्ले लिस्ट में है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। शैक्षणिक संस्कार कौन नहीं है दोस्तों। शिक्षा अवस्था के संस्कार कौन सा नहीं है, आपको ये पूछ रहा है। वृद्धायम, जातकर्म, उपनयन या वेदा आरंभ। बताइए कौन सा शैक्षणिक संस्कार इसमें से नहीं है। तो आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। जात कर्म जो है दोस्तों आपका ये नहीं है। ये क्या है, जन्मपूर्ण संस्कार है। कौन जन्मपूर्ण संस्कार, जात कर्म। ये जो वेद आरंभ उपनयन जो है दोस्तों ये शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आपका प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदा आरंभ कहाँ करते थे। ब्रह्मचारी मतलब विद्यार्थी होता है दोस्तों, जिसको आप स्टूडेंट कह सकते हैं। तो पहले विद्यार्थी को ब्रह्मचार्य ही कहा जाते थे। तो विद्यार्थी लोग कहाँ वेद को आरंभ करते थे, यानी सीखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुरु के घर सीखते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या शांत संस्कार में शिष्यों का प्रथम छौक का कर्म कहाँ होता था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका गुरु के घर में। ऑप्शन नंबर बी पिता के घर में। ऑप्शन नंबर नाना के घर में। ऑप्शन नंबर डी हजाम के घर में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। केशांत संस्कार शिष्यों का प्रथम कर्म जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता था, आपको पूछ रहा है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु के घर में ही होता है। जिसको मुंडन भी कहा जाता है, यानी मुंडन इसको कहा जाता है, जिसको आप मुंडन भी कह सकते हैं कैसा संस्कार को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है सीमांतो नयन का संस्कार कब होता है। सीमांतो नयन संस्कार का वो जन्म के पश्चात होता है, जन्म से पहले रहता है, युवावस्था में होता है, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। सीमांतो नयन संस्कार कब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, जन्म से पहले होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए सबको नोट करते जाइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमांतोन्नयन जो संस्कार है दोस्तों, ये जन्म से पूर्ण जो संस्कार होते हैं सीमांतोन्नयन, ये किस प्रकार के संस्कार। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये जन्म पूर्ण संस्कार है, यानी जन्म से पहले संस्कार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों का भी बताया दोस्तों आपको, ये छात्र नहीं कहा जाता, धनुधारी या अंतोवासी नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में स्टूडेंट यानी छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखें कि विद्यार्थी छात्र को, स्टूडेंट को जो कहा जाता था दोस्तों प्राचीन काल में, वो ब्रह्मचारी है जी, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है जन्म पूर्ण संस्कार कितने होते हैं। जन्म पूर्ण संस्कार कितने होते हैं, षष्ठ या पंच, एक या त्रि। बताइए दोस्तों कितने होते हैं जन्म पूर्ण संस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, त्रि होते हैं, मतलब 3 होते हैं संस्कार। कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 संस्कार होते हैं जन्म पूर्ण, जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं 3 संस्कार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप देखें तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद उपनयन संस्कार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों का गिनोवातित करना। ऑप्शन नंबर बी गुरु के द्वारा शिष्यों को अपने घर लाना। ऑप्शन नंबर सी गुरु के घर शिष्यों को भेजना। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गुरु के द्वारा शिष्यों को अपने घर लाना उपनयन संस्कार का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है संस्कार के प्राय कितने भाग है। संस्कार जो होते हैं प्राय कितने भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 4 भाग होते हैं, 5 भाग, 6 भाग या 8 भाग। बताइए प्राय संस्कार आपको पूछेगा, प्राय संस्कार कितने, तो 16 संस्कार होते हैं। और प्राय आपसे यहाँ पूछ रहा है संस्कार प्राय कितने भाग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों कि 5 होते हैं। अगर आपको प्राय संस्कार प्राय कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि 5 होते हैं। और अगर संस्कार कितने होते हैं तो उसको बताएंगे 16 होते हैं। ठीक है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए उसके बाद लिखा है मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है। मंडप निर्माण जो होता है दोस्तों वो किस संस्कार में किया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये जो होता है दोस्तों आपका, इसका जो दोस्तों आपका है क्या है, उत्तर देख लीजिए। उत्तर जो ना शिक्षा संस्कार में होता है, ना जन्म पूर्ण संस्कार में होता है, ना उपनयन संस्कार में होता है, और ना डी है गोदान संस्कार में होता है। ये किस संस्कार में होता है, यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अगर मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है ये आप जानते हैं तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बताइए। मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो मंडप निर्माण होता है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मंडप निर्माण विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। न शिक्षा, न जन्म पूर्ण, न उपनयन संस्कार में, और न गोदान संस्कार के अंतर्गत आते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत ही मंडप निर्माण, वाग्यदान, सिंदूर दान, ये सारे चीज आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। मनुष्य किस समय, किस जीवन, किस संस्कार के अंतर्गत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उद्धार उपरांत पहुंचता है, या उपनयन उपरांत पहुंचता है, या ऑप्शन नंबर विवाह उपरांत पहुंचता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट होगा दोस्तों विवाह संस्कार या विवाह उपरांत ही गृहस्थ जीवन में लोग प्रवेश कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता। ऑप्शन नंबर एक कन्यादान नहीं होता है, अग्नि स्थापन नहीं होता, वारदान नहीं होता, या समावर्तक नहीं होता है। अभी आपको थोड़ा बताया दोस्तों कि ये जो होता है दोस्तों कन्यादान भी होता है, ये अग्नि स्थापन भी होता है, और वर्गदान भी होता है। ये जो होता है समावर्तक जो होता है दोस्तों, समावर्तक ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि विवाह संस्कार में ये तीनों होते हैं मगर समावर्तक नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने घर भेज देते हैं, अपने घर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका क्या लिखा है देख लीजिए।
उसके बाद लिखा है दोस्तों शिक्षा आरंभ किस प्रकार का संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए विवाह संस्कार है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा संस्कार, ऑप्शन नंबर सी उपनयन संस्कार है, ऑप्शन नंबर डी विवाह आरंभ संस्कार है। बताइए शिक्षा आरंभ किस प्रकार का संस्कार है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शिक्षा संस्कार है। शिक्षा संस्कार में अक्षरा आरंभ संस्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है वो क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों शिक्षा संस्कार है, ऑप्शन नंबर बी उपनयन संस्कार, ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार है, ऑप्शन नंबर डी अंत्योष्टि संस्कार है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार करके ही ये जो विद्यार्थी होता है, जो शिष्य होता है दोस्तों, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिखा है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी उपनयन संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी से सब संस्कार के अंतर्गत आते हैं। बताइए ये जो अन्नप्राशन होते हैं दोस्तों किस संस्कार का अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, से सब संस्कार के अंतर्गत ये आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद लिखा है दोस्तों आपका भारत में व्यक्ति तत्व की रचना कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका आचरण करता है, व्यवहार करता है, संस्कार करता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करता है। बताइए भारत में व्यक्ति तत्व की रचना कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संस्कार ही व्यक्ति तत्व के भारत में रचना करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है। कौन जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नामकरण नहीं है, पुष्पवन नहीं है, गवाधान नहीं है, या सीमोत्तोनयन नहीं है। बताइए इनमें से कौन जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है। तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सीमोत्तोनयन जो है दोस्तों ये जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है। नहीं तो नामकरण, पुष्पवन और गर्भाधान जो दोस्तों ये क्या है, जन्मपूर्ण संस्कार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद लिखा है दोस्तों शैशव संस्कार कितने होते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 7 होते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाके जरूर देखें, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। 1 से लेकर आप कितने तक क्वेश्चन किए, 23 तक क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए हैं दोस्तों तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।